बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना किसी की सिफारिश काम आएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, क़यामत का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन होगा जिस दिन माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और बेटा अपनी माँ को, और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपनी पड़ी होगी कि मेरा क्या बनेगा। नाज़रीन कराम, हम सब का ईमान है कि हमने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपना हिसाब किताब अल्लाह ताला की बारगाह में देना है। लेकिन जो छोटे बच्चे होंगे उनका क्या होगा? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या बच्चों का हिसाब किताब होगा या नहीं, क्या कब्र में बच्चों को अज़ाब होता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उस इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। कब्र से इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। नाज़रीन कराम, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र में दफन किया जाता है, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो। इसके बाद दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, जो उस मरने वाले शख्स से सवाल जवाब करते हैं। अगर वो मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के सवालों के जवाब सही दे देता है तो उस शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। अगर वो मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के सवालों के जवाब सही से नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ बना दिया जाता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो जन्नत के बागों में से है और यह जहन्नम के गढ़ों में से। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसको पार कर लेगा उसके लिए आगे मामला आसान हो जाएगा, और अगर कोई इसको नहीं पार कर पाता तो उसके लिए आगे भी बहुत मुश्किल होगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग की फौत हो जाए तो क्या उसे भी कब्र में सवाल जवाब किए जाते हैं और क्या उसे भी अजाब होता है? इसके बारे में मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं। बाद रवायतों में आता है कि छोटे बच्चों से भी फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला उनके दिमाग को अक्ल फरमाता है, जैसे कि एक जवान या एक बूढ़े आदमी के पास होता है, और वह बच्चा भी उन फरिश्तों के सवालों के जवाब देता है। लेकिन ज़्यादातर रिवायतों में यही मिलता है कि नाबालिग बच्चों से कब्र में फरिश्ते कोई सवाल नहीं करते, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लफ होते हैं। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं कि क्या काफिरों के बच्चे, जो बच्चे एक काफिर के घर में पैदा हुए हैं, क्या उनको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा? क्या उनका हिसाब किताब होगा? क्या उनको कब्र में अजाब होगा? काफिरों और मुशरिकीन के बच्चों का भी कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन के बच्चों का क्या होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बच्चों को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला इनके बारे में खूब जानता था। एक और हदीस में आता है कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बाग में चल रहे हैं। आपने उस बाग में एक लंबे कद के आदमी को देखा जिसके आसपास छोटे बच्चे खेल रहे थे, और उस आदमी का कद इतना बड़ा था कि आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को देखने के लिए आपको अपनी नज़रों को ऊपर करना पड़ा, गोया कि वो आसमान से बातें कर रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये शख्स कौन है और जो इसके पास बच्चे हैं वह कौन हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे हैं वो बच्चे जो फितरत सलीम पर पैदा हुए, यानी वो बालिग होने से पहले ही फितरत सलीम पर ही मर गए, यानी वो इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले इस्लाम पर ही मर गए। उनके साथ आखिरत में वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है और बड़ा होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है। अब बात करते हैं बच्चों की किस उम्र में उनके कुफ्र का एतबार किया जाएगा।
اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے بچے جب عاقل اور بالغ ہو جائیں اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگے تو اگر اس عمر میں وہ کفر کرتے ہیں تو ان کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ علماء کرام کے مطابق جب بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کفر کریں تو ان کے کفر پر اعتبار کیا جائے گا، یعنی وہ بالغ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جیسے مسلمان کے بچے جنت میں جائیں گے ویسے وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں اور مشرکین کے گھر میں ہوئے ہیں لیکن بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم کے اندر نہ ڈالے گا جب تک کسی کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، اس لیے معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں ڈال دے گا۔ ان تمام روایتوں میں صحیح روایت یہ ہے کہ جو بچے نابالغ مر جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے گا، اور ان بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں اور یا کافر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔